हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बड़ी रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। आइए चलते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट बातों को हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आई है नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक राजस्थान सर्किल के अंदर। ये ग्रामीण डाक GDS की पोस्टें निकली हैं। तो आइए चलते हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाई द रेस्पेक्टिव एंगेजिंग अथॉरिटीज़ एज शोवन इन द एनेक्चर against each post from eligible candidate for the selection and management of the following post of ग्रामीण डाक सेवक। इसमें जॉब प्रोफाइल की पहली कैटेगरी है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इस ब्रांच पोस्ट मास्टर में द वर्क परफॉर्म्ड बाय द IPPB will not be included in calculation of TRCA since the same is being done in incentives basis। ब्रांच पोस्ट मास्टर की। और सेकंड है इसकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। और थर्ड है डाक सेवक की, ग्रामीण डाक सेवक। ये 3 प्रकार के कैटेगरी में ये वैकेंसी निकली हैं। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी तो एज क्या है? एज है 18 से 40 ईयर्स एज है। और रेस्पेक्टिव एज ऑन 22/6 तक। द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी परमिशन रिलेक्शन है द पर एज लिमिट। एज रिलेक्शन भी है। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और EWS को 10 साल का। EWS को नो रिलेक्शन है। और फिजिकली पर्सन डिसेबिलिटी है उनको 10 साल का है। पर्सन डिसेबिलिटी OBC का है 13 साल का है। और SC/ST का है डिसेबिलिटी के साथ, उसको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है GDS के लिए? सेकेंडरी स्कूल एग्जाम मतलब 10th पास होना चाहिए न्यूनतम, विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। ठीक है। और कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब आप जिस भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई करते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु का, बिहार में हिंदी का, गुजरात में गुजराती का, वैसे करके राजस्थान में हिंदी का, तमिलनाडु में तमिल का, ऐसे ऑफ प्रादेशिक भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपके पास कोई भी एक कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से हो सकता है, यूनिवर्सिटी से हो सकता है, बोर्ड से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, GDS के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 20 पोस्ट। मतलब आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप उसमें 20 मतलब 20 पोस्ट का आप रेफरेंस दे सकते हैं। और आपकी जो मेरिट निकलेगी उसके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस आपकी पोस्ट की आएगी लोकेलिटी के हिसाब से वो आपको पोस्ट मिलेगी। जैसे एग्जांपल है, इफ़ ए कैंडिडेट ऑप्शन फॉर ए 5 पोस्ट विथ प्रेफरेंस पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4, पोस्ट 5 एटसेट्रा एंड सेलेक्टेड एज ए मेरिटोरियस इन मोर देन 1 पोस्ट, the post it under of the preference will be offered and the candidature for all remaining post will be forfeited। मतलब आपको मेरिट के हिसाब से जो इसकी रेफरेंस जो पोस्ट मिलेगी मेरिट के हिसाब से वो आपकी रखी जाएगी, बाकी की आपकी पोस्टें कैंसिल कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट। ध्यान रहे दोस्तों, 10th के जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसी से आपको ये पोस्ट और वैकेंसी मिलेगी। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, फिजिकल नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो 10th में जो मार्क्स मिलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूवल बोर्ड एग्रीगेट और परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ 4%, मतलब अगर किसी के मार्क्स है 90.33 तो आपको 4 डेसिमल तक उसको 325 ऐसे 4 डेसिमल तक आपको फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आपकी मेरिट जो निकलेगी लास्ट के 4 डेसिमल तक काउंट होंगे। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 ही लिखे हैं तो आपकी मेरिट और डिले हो सकती हैं, क्योंकि अगर किसी के 75 हुए ना, आपने सिर्फ 33 तक ही अपने परसेंटेज लिखे हैं तो 75 वाले को पहले लिया जाएगा, 33 वाले को बाद में लिया जाएगा। इसलिए मेरिट में
इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें फॉर्म भरते टाइम परसेंटेज के 4 डेसिमल के 4 पॉइंट तक आपको लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई में आपको अप्लाई कैसे करना। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट हु डिज़ायर टू अप्लाई ऑनलाइन विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ इन पोर्टल। आपको ये पोर्टल है https://indiapost.gov.in और https://appost.gds ऑनलाइन, ये दो पोर्टल, इन दो पोर्टल में जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और ये लिंक खुलेगा आपको 22/6 से 21/7 तक, 21 जुलाई तक आपके ये लिंक ओपन रहेगा। आप इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक तो आपको जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम लिखा हुआ है वो कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में, फिर फादर नेम, फिर मोबाइल नंबर और फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, विकलांग है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। और 10th क्लास की जो आपने स्टेट है वो आपको मेंशन करनी है, बोर्ड आपको मेंशन करनी है, ईयर ऑफ पासिंग 10th आपको मेंशन करनी है और जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको मेंशन करना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करो तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फीस पेमेंट। एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरी OC OBC EWS मेल फीमेल शुड बी पे ऑफ 100 रुपये की फ़ीस है, आपको ऑनलाइन करनी है। फॉर ईच सेट टू 5 ऑप्शन, आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे पेमेंट के लिए। कैंडिडेट रिक्वायर टू मेक द पेमेंट हैज़ टू विजिट हेड पोस्ट ऑफिस में जाके भी आप कर सकते हैं पेमेंट उसको, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फैसिलिटी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनकी ये लिस्ट देख लीजिए। आपको सबसे पहले 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्क्सशीट जो JPG और JPG फॉर्मेट में 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फाइल, वो आपको अपलोड करनी है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है आपको अगर ग्रेड मिला हो तो उसका मार्कशीट, और थर्ड आता है आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। डेट ऑफ बर्थ जैसा आपका 10th क्लास में अगर मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो तो उसको भी अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आता है आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, उसकी साइज भी 200 KB है। नेक्स्ट आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब OBC SC ST अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसकी भी साइज़ 200 KB है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा जिसकी साइज़ 50 KB है, ठीक है। और नेक्स्ट आता आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप उसको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर, अगर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिल करते समय। इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन एंड फी सबमिशन जो है 22/6 से स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी जो एंड डेट है वो है 21 जुलाई 21/7/2020। और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन की स्टार्ट डेट वही 22/6 और 21/7। और इसके नीचे जो ये देखिए वैकेंसी टेबल है, हर तालुका, हर तहसील, हर ब्लॉक के लिए इनमें पोस्ट का डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम इसमें कम्युनिटी वाइज जो पोस्ट हैं कंसोलिडेशन कैसे किया गया है वो आप देख लेते हैं। EWS के लिए 278 पोस्ट हैं, OBC के लिए 348 पोस्ट हैं, PWD ABC के लिए आपको 32, 23 और 32 पोस्ट हैं। नेक्स्ट PWD DE के लिए 10 पोस्ट हैं, SC के लिए 544 पोस्ट हैं, ST के लिए 468 पोस्ट हैं और UR जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1527 पोस्ट हैं। ऐसे कुल मिलाकर 3262 पोस्ट टोटल होती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के मिल सकें।